वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। एशिया कप वनडे सुपर 4 मरहले में बारिश की वजह से पाकिस्तान और भारत का मैच रोक दिया गया। भारत ने 24.1 ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर 147 रन बना लिए। भारतीय टीम के कप्तान 56 रन की इनिंग खेलकर शादाब खान का शिकार बने, जबकि शबन गिल को 58 रन पर शाहनशाह अफरीदी ने आउट किया। क्रीज पर इस वक्त विराट कोहली और केएल राहुल मौजूद हैं। कोलंबो में होने वाले मैच में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। टॉस के मौके पर गुफ्तगू करते हुए कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा, बॉलिंग का फैसला पिच देख कर किया है। प्लेयर्स फॉर्म में हैं, हर मैच को नया समझकर खेलते हैं। दूसरी जानिब भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि फर्क नहीं पड़ता पहले बैटिंग करें या बॉलिंग, हमें अच्छा परफॉर्म करना है। टॉस जीतकर पहले बैटिंग ही करते। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत पर यकीन रखती है। हैदराबाद की आवाम ने हमें कभी मायूस नहीं किया। कहा कि इत्तेहादी इलेक्शन से भाग रहे हैं तो भागने दें, अवाम जो भी फैसला करे हमें कबूल होगा। उन्होंने कहा कि एमक्यूएम बल्दियाती इलेक्शन से डर गई, सियासत में जो डर गया वो मर गया। मजीद उनका कहना था कि एमक्यूएम से कहा कि सिलेक्टेड की जमात को जगह मत दो, लेकिन वो डर गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुन्नी का कहना है कि इलेक्शन के हवाले से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के बयानात में कोई इतना बड़ा फर्क नहीं। फैसल करीम कुन्नी ने कहा कि आइन में है कि अगर नशिस्तें बढ़ा रहे हैं तो हल्का बंदियां होंगी। हल्का बंदियां कोई इतना तवील अमल नहीं जिसे आप नवंबर तक ले जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि शक है शायद इलेक्शन शेड्यूल दिसंबर में भी ना मिले। अगर आप इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहे और खामोश हैं तो इसका क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि पूरी पीपल्स पार्टी मुत्तहद खड़ी है। अगले हफ्ते लाहौर में पीपल्स पार्टी की सीईसी का इजलास है। इजलास में आइंदा इंतखाबात के हवाले से मुशावरत होगी और मुस्तकबिल का लायक अमल देंगे। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा है कि मुल्क में स्मगलिंग के खिलाफ मुहिम जारी है और किसी को बंदूक के जोर पर अपना एजेंडा नाफिज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल इजलास के बाद वफाकी वज़रा की हमरा प्रेस ब्रीफिंग की, जिस दौरान उन्होंने कहा कि किसी किस्म का तशद्दुद कबूल नहीं किया जाएगा और बंदूक के जोर पर किसी को अपना एजेंडा नाफिज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुल्क में स्मगलिंग के खिलाफ मुहिम जारी है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर स्मगलिंग के खात्मे के लिए काम कर रही हैं। गैर कानूनी तारकीन वतन से मुतल्लिक पॉलिसी मुरतब की है। निगरान वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर हारिस नवाज ने कहा कि सिंध में किसी सियासतदान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही। वज़ीर दाखिला हारिस नवाज ने कहा कि सिंध में न किसी के खिलाफ सियासी ज्यादती की जा रही है और न ही सूबे में किसी सियासतदान के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि सिंध में सिर्फ नैब और क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। सिंध में कोई स्टॉप लिस्ट भी नहीं है और सिंध में किसी के घर से कोई रकम बरामद नहीं हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इल्ज़ाम आयद किया है कि उनकी पार्टी रहनुमा उस्मान डार को अगवा करके जबरी लापता किया गया है। पीटीआई की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया है कि उस्मान डार को नामालूम अफराद ने कराची के इलाके मलीर से अगवा किया। एलामिये में मुतालबा किया गया है कि पीटीआई रहनुमाओं को जबरी तौर पर लापता करके नया सिलसिला शुरू हुआ है। उस्मान डार को बाजियाब और मजाज अदालत में पेश किया जाए। तहरीक इंसाफ ने कहा कि पहले ओन अब्बास, फिर सदाकत अब्बासी और अब उस्मान डार को अगवा किया गया। पार्टी को कुचलने का यह नया कुलिया भी पहले हरबों की तरह नाकाम होगा। हाफिजाबाद के इलाके पन्नी भट्टिया में पेश आने वाले खौफनाक बस हादसे में मुर्दा करार दिए गए ड्राइवर को 3 हफ्ते बाद फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस तर्जमान के मुताबिक मोटरवे पुलिस ने हादसे का मुकदमा दर्ज कराते हुए बस ड्राइवर मुजाहिद को भी मुर्दा करार दिया था और इस तरह से ड्राइवर की कानूनी कार्रवाई से जान बचा ली गई थी। तर्जमान ने तस्दीक की है कि हादसा बस ड्राइवर मुजाहिद हुसैन की गफलत के बायस पेश आया। ड्राइवर ने आगे जाती तेल से भरी पिकअप को पीछे से हिट किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनिंग बैटर इमामुल हक ने कहा कि पाक भारत मैच पर सबकी नजरें होती हैं, बाकी मैचेस से पाक भारत मैच का थोड़ा फर्क होता है। गुफ्तगू करते हुए इमामुल हक ने कहा कि सब खिलाड़ी इंजॉय करते हैं, इस मैच में स्टार बनने का मौका होता है। पाक भारत मैच में आप अच्छा करें या जितवा दें तो सबको याद रहता है। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप से कबल अच्छा है कि हम भारत से 1-2 मैचेस खेल लें, हमें भारत की बॉलिंग का अंदाजा हो जाएगा और कमजोरियों और उनकी मजबूत पॉइंट्स का पता चल जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए उर्दू न्यूज़ नेटवर्क।